गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज देखो हम लोग कौन सा वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम लोग आईयूपीएससी का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। पहला वीडियो हम लोगों ने देख लिया था जिसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा था। आईयूपीएससी बनाने के नियम देखे थे, मूल शब्द के बारे में समझा था, उसके साथ साथ हम लोगों ने कॉमन आईयूपीएससी सीख ली थी और सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से संबंधित सारी आईयूपीएससी हम लोग देख ली थी। आज हम लोग जो आईयूपीएससी पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएससी का अगला पड़ाव है जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रियात्मक समूह। तो उसको जानने से पहले समझ लिए क्रियात्मक समूह होता क्या है। कोई ऐसा समूह जिसके आ जाने से या जिसके साथ कार्बन के जुड़ जाने से कुछ विशेष गुण में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। तो कुछ क्रियात्मक समूह हमने लिखे हुए हैं, वैसे तो आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ एक बात जरूरी आपको समझने के लिए ये आवश्यक है कि क्रियात्मक समूह में भी वरीयता का क्रम होता है। यानी कि बुकों में हो सकता है इस डिजाइन से ना लिखे हो, वो हो सकता है कि COOH के बाद कोई और क्रियात्मक समूह आ गया हो, CHO आ गया हो, COOR आ गया हो, लेकिन यहाँ देखिए हमने जो यहाँ पे क्रम लिखा है ये वरीयता का ही क्रम है। यानी सबसे अच्छी वरीयता इसकी, ज्यादा वरीयता, उसके बाद नीचे आने पे वरीयता कम होती जाएगी और ये सबसे नीचे वरीयता इसकी पाई जाएगी। ठीक है, इसको लिखने के पीछे मेन हमारा मकसद बस सिर्फ एक ही है कि क्रियात्मक समूहों में जब कभी आईयूपीएससी में 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो वहां समस्या ये हो जाती है कि किसका नाम पहले लिखें और किसका नाम बाद में, या किसकी तरफ से गिनती स्टार्ट करें या किसकी तरफ से नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास हमें वरीयता पता होनी चाहिए, जिसकी वरीयता ज्यादा होगी गिनती उसी तरफ से स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पुश करके ये जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी बुकों में आपको नहीं मिलेगा। ये वरीयता का क्रम लिखा हुआ है, इसके नीचे इसको नोट कीजिएगा। इसके साथ साथ इसमें 2 वर्ड आपको नजर आएंगे, एक पूर्व लग्न और एक अनुलग्न, इसको भी समझ लीजिए। अभी आपको पूर्व लग्न से कोई मतलब नहीं है, जब हम समझाएंगे तो बता देंगे कहां आपको पूर्व लग्न का प्रयोग करना है। अभी सिर्फ आपके काम जो आएगा वो है अनुलग्न, ये वाली लाइन। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास एक क्रियात्मक समूह आ रहा है तब तक आप सिर्फ अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। जब 2 क्रियात्मक समूह आ जाएंगे तो फिर हम उसमें बताएंगे कि कैसे और किसका प्रयोग करना है। ठीक है, दोनों प्रयोग होगा, लेकिन वहां भी नियम काम करेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और अभी आपको सिर्फ अनुलग्न पे ध्यान देना है। हम एक एक क्रियात्मक समूह का सारे एग्जाम्पल बताएंगे, जितने अच्छे से अच्छे हो सके सारे एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, इसको आप बस एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, उसका नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं और ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। चाहे नोट करके आप मिला लेना, किसी बुक में आपको ये सीरीज नजर नहीं आएगी। सीरीज होगी, सारे नाम भी लिखे होंगे, लेकिन उनका क्रम बदला हुआ होगा और आपको क्रम की यहां बहुत आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग एक एक क्रियात्मक समूह के बारे में 2-2, 3-3 एग्जाम्पल फटाफट लेंगे, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कम समय में हो सके उतना अपने लिए ज्यादा अच्छा है। चलिए सबसे पहला क्रियात्मक समूह हम ले लेते हैं, कौन सा, ऊपर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, सिंगल बॉन्ड COOH। और इसका अनुलग्न जो जोड़ा जाएगा वो क्या होता है, आपने श्रेणी में देखा होगा, ओइक अम्ल हमें जोड़ना होता है। ठीक है, अब इसके हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे, स्टार्टिंग तक समझ में आएगी कैसे क्या करना है। देखिए ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो हमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि कार्बन की काउंटिंग हम उस साइड से करेंगे जहां से हमें क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा। अब देखिए क्रियात्मक समूह तो यहां से हमें नजदीक पड़ रहा है और इसके पास कार्बन भी तो है, तो हम क्यों ना काउंटिंग इसी से शुरू कर दें, क्योंकि नंबर भी पहला हो जाएगा और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि नजदीक पड़े। ठीक है, तो हम लोग काउंटिंग यहीं से चालू कर देंगे, 1 2 3 4। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ उसी क्रियात्मक समूह से काउंटिंग चालू कर सकते हैं जिसके पास कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कार्बन हमारे पास कितने आए हैं, 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन।
भाई 4 कार्बन क्या बोला जाएगा, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो रूल पिछले वाले याद कीजिए वीडियो के, एन लगेगा। जिसने पिछला वीडियो ना देखा हो, इससे जस्ट पहले का वीडियो आईयूपीएसी जरूर देख लें, बेस पूरा वहीं पर। यहाँ तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो ब्यूट के साथ सिंगल बॉन्ड में क्या लगा हुआ है, एन लग जाएगा, ब्यूटेन हो गया। अब देखिए इसमें COOH आ गया, और हम जानते हैं कि COOH आने की वजह से क्या नाम जुड़ता है, ओइक अम्ल, और अंत में जुड़ेगा अम्ल से, ठीक है। तो ब्यूटेन के साथ जब आप ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल 1। अब ब्यूटेनोइक अम्ल तो आपको समझ में आया कि हमने इसकी वजह से जोड़ दिया है, लेकिन ये 1 हमने क्यों जोड़ दिया, तो 1 जोड़ने के पीछे मेन मैसेज ये है कि जो ओइक अम्ल आया है वो कितने नंबर से आया है, 1 नंबर से, इसीलिए हम लोगों ने ब्यूटेनोइक अम्ल क्या है 1 लिखा है, ताकि इससे पता चले कि 1 नंबर पे COOH समूह उपस्थित है। देखिए आईयूपीएसी नेम का मेन मकसद बस यही होता है कि आप रसायन की भाषा में इतना स्पष्ट नाम लिख सकें कि जब इस नाम से वापस इसको बनाया जाए तो उसे ज्यादा सोचना ना पड़े, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर लिखी हो कि इतने नंबर पे ये, ठीक है, इसलिए लिखा गया हो। चलिए सेकंड नंबर हम लोग देख लें। अब देखिए यहां पे देखिए समस्या क्या है, अब तो ये श्रृंखला से अलग हो गया है, तो अब हमारे पास छोर पहले क्या है कि कार्बन हमें लंबे मिलने चाहिए। अगर आपने बाई चांस मान लिया कि यहां से गिनती चालू भी कर दी, आपने सोचा कि हम यहां से गिनती करेंगे और 1 2 3 4 5, आपको सिर्फ 5 कार्बन मिलेंगे। लेकिन अगर कोई यहां से गिनती करता है तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन उसको मिल जाएंगे, और उसका रूल ज्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि रूल पहला तो यही है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो हम लोग काउंटिंग कहां से करेंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे, ताकि हमें कार्बन ज्यादा मिल सके। 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहां से काउंटिंग करते इस तरफ जा सकते थे, लेकिन यहां से काउंटिंग करने में ये चौथे नंबर पे फिर आ जाता। हमें ये भी ध्यान रखना कि ये नजदीक पड़े, ठीक है। इसके बाद अब देखिए जो चीज श्रृंखला से छूट गई, जैसे ये श्रृंखला से छूट गई, इसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 मेथ, यानी कि 2 नंबर पे आया है, और CH3 है तो मेथिल, इसका नाम पहले लिख के काम खत्म कर दो, ठीक है। इसके बाद C हमारे पास कितने हैं, 6, तो C6 को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सेन, हेक्स और सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया, हेक्सेन, साथ में ओइक लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल 3। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि 3 हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो ओइक अम्ल लगा हुआ कितने नंबर पे है, 3 नंबर पर है, तो हेक्सेनोइक अम्ल 3, या इसको आप यहाँ 3 हेक्सेनोइक अम्ल लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों बात नंबर आप आगे पीछे किसी एक जगह लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, कई प्रकार के इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अब काफी सारी समस्याएं एक साथ आ गई, क्योंकि इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और साथ साथ हमारे पास जुड़ा हुआ ओइक अम्ल भी है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि जब भी वरीयता का क्रम होता है, तो शायद रूल में भी देखिएगा, हमने कल देखा उस दिन जब रूल लिखाए थे उसमें लिखा हुआ था, यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और इसके बाद एल्किल का नंबर आता है, ठीक है। कुछ क्रियात्मक समूह भी इनसे बीच में आते हैं, ठीक है, उनको हम आगे जब पूर्व लग्न और अनुलग्न में समझाएंगे तो वहां लिखा देंगे, कुछ होते हैं जो बीच में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा, अब यहाँ पे क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा, उस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे, तो पहले तो देख लें कार्बन, दोनों तरफ से उतने ही कार्बन पड़ेंगे, ठीक है। अब कार्बन काउंटिंग अगर हम यहाँ से चालू करेंगे तो हमें ये नजदीक पड़ जाएगा, तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन, ठीक है। अब सबसे अच्छा ये है कि देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है, तो एन तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अब सबका नाम हम आगे लिख देंगे, सबका मतलब इसका भी नाम,
और हम उसको सबसे पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे अब हमें नाम लिखना है, तो तीसरे नंबर पे क्या है, ओइकम, तो हम लिख देंगे 3 ओइक अम, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो लिख देंगे 4E। इसके बाद 6 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 6 पे आई लगा दो। और कार्बन कितने हैं, 9, तो कितना आ जाएगा, 9। अब हम ए नहीं लगाए, ठीक है। तो देखिए सबको हमने आगे लिख दिया, काम खत्म, कोई बवाल नहीं है कि कौन पीछे लगेगा कौन कहां लगेगा। 3 में वही कम लाया, 4 में डबल बॉन्ड तो इन, 6 में ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, और कार्बन 9 है तो 9, ठीक है। इसको नोट करके तो हम पसीना पूछ लें, फटाफट और कराते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं जरा, और इसके एक दो और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको डिफरेंस भी चीजें समझ में आएंगी। चलिए और इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक समूहों की कुछ संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे CH2, CH, CH2, COOH, COOH। अब देखिए, अगर आप कभी इंटर की बुक में देखेंगे तो उसका नाम जो हम बताने जा रहे हैं वही लिखा होगा, लेकिन इसके दो प्रकार के नाम बन सकते हैं। जब आपको अनलग्न पूर्णलग्न समझाएंगे ना, तो इसका हम दोबारा नाम बनाएंगे और देखिए उसका नाम कुछ अलग आएगा और वो ज्यादा सही होगा इससे, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंपल, अभी चूंकि अनलग्न पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से नाम इसका देख लें। तो यहाँ काउंटिंग सिर्फ 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहां से काउंटिंग क्यों नहीं की, 1 2 3 4 5 कार्बन मिल जाते हैं, यहां से भी करेंगे, लेकिन उस समय अनलग्न और पूर्णलग्न वाली बात आ जाएगी, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले सिंपल जो इंटर में नाम बनाया गया उसको देख लेते हैं। तो 1 2 3 का मतलब क्या है, 3 कार्बन हमारे पास है और तीनों में ओइकम में जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि 3 बार आया है ना, तो 1 बार 1 में, 2 में, फिर 3 में, तो 1 2 3, और 3 बार आ जाए तो केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ट्राई, 2 बार आ जाए तो डाई, 4 बार आ जाएगा तो टेट्रा, तो ट्राई लगा दिया। इसके बाद देखिए सी कितने हैं, 3, तो हो जाएगा प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है और ओइकम लगा हुआ तो प्रोपेनोइक अम्ल। ये आपकी सभी इंटरमीडिएट बुक में यही नाम लिखा होगा, लेकिन आप जब कभी किसी बड़ी बुक में देखेंगे तो ये नाम गलत होगा, हो सकता है ऑप्शन में हो और सही न किया जाए, ठीक है। तब वहां पे कुछ लोगों के लिए हम लोग कार्बोक्सी वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। वो आगे समझ में आगे सब कुछ समझाएंगे आपको, अभी फिलहाल ये देखिए। इसके साथ कुछ और एग्जांपल इसके ले लेते हैं। चलिए इसमें देखिए काउंटिंग कहां से की जाएगी, तो आगे से ही करेंगे, चूंकि यहां से हल करेंगे तो कार्बन बहुत पीछे सीरियल मिल जाएगा हमें। क्रियात्मक समूह में देखना है तो यहीं से काउंटिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब देखिए इसमें जब देखेंगे तो हमारे पास 2 मिथिल समूह आ गए, दोनों 4 पे हैं, तो क्या लिखेंगे 4 डाइमिथिल, यानी कि जो संरचना से अलग है, जो गिनती हमारी नहीं आ पाया है, वो जहां से छूटा है वही नंबर लिखिए कि 4 4 में 2 मेथिल छूट गए, 4 डाइमिथिल लगे हुए हैं। इसके बाद सी हमारे पास कितने हैं, 7, तो हो जाएगा हेप्टेन, चूंकि हेप्ट होगा सिंगल बॉन्ड तो एन आ जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। और चूंकि COOH लगा हुआ है तो हेप्टेनोइक अम्ल, और इसके आगे कितना लगा देंगे 3, या 3 हेप्टेनोइक अम्ल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट्स करिएगा। चलिए अब अगला हम लोग ग्रुप उठा लेते हैं, इसको उसके नोट कर लीजिए। अब आप कोशिश करिएगा करने की, ठीक है, जो आपके बुक में सिंपल दिए उनको, ठीक है। बाकी हम तो कराएंगे ये बहुत सारे। अब हम लोग अगला ग्रुप लेके चेक करते हैं, ताकि कम से कम एक वीडियो में 2 तो ग्रुप हो ही जाए, क्योंकि IUPAC की जो श्रृंखला है वो बहुत लंबी हो सकती है। दूसरा वीडियो चल रहा है, हो सकता है कि 2 वीडियो और बनाने पड़े, या हो सकता है कि 3 वीडियो और बनाने पड़े, ठीक है। IUPAC एक लॉन्ग टॉपिक है तो इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए अगला हम ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। ये ऐसे समूह जो बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी है तो COOR ये सब लेंगे, ये कुछ ज्यादा है तो इनको सबसे पहले देखिए। इसमें क्या जुड़ता है
अल, इसका अल क्या होता है? अलग। देखिए इसका नाम कैसे बनाया जाएगा, जैसे अब देखिए जरा यहाँ काउंटिंग कहां से की जाएगी, तो फिर वही बात, हमें किसको देखना है? क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या है? CHO। तो काउंटिंग यहां से करोगे तो 1 2 3, यहां से करोगे तो 1 2 3 4, यानी काउंटिंग उस तरफ से होगी। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो देखिए 6 के मूल शब्द का नाम क्या होता है? हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, यानी कि हेक्सेन। और CHO लगा हुआ है तो अल, तो हेक्सेनल 3 या 3 हेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन, हेक्स जो भी 6 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो हेक्सेन हो गया। CHO लगा हुआ है, अल जोड़ा जाएगा, अल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? हेक्सेनल 3। हेक्सेनल ना कर दे, नहीं OH समूह चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए अब यहां कहां से काउंटिंग करेंगे, तो यहां से पीछे से काउंट की जाए, क्योंकि यहां से नजदीक पड़ रहा है। 1 2 4 5 6 7, तो हमारे पास यहाँ कितने कार्बन हो गए? 7 कार्बन है। लेकिन अब समस्या देखिए क्या क्या आ गया? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आ गया तो एन का काम तो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी दोनों को नाम आगे लिख देंगे, ठीक है। यानी कि कैसे लिखेंगे इसको? 3 पहला आ रहा है तो लिख देंगे 3 अल, इसके बाद 3 इन, और C कितने? 7, तो हेप्टीन। और जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखें, आप चाहते हैं तो हेप्टीन 3 कर दीजिए, 3 हेप्टीन कर दीजिए, ठीक है। दोनों सही होता है। इन सबसे तरीका यही लगता है कि सबको आगे लिख के मूल शब्द को सिंगल लिख दो, ठीक है। उसमें कोई गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तीसरा नंबर हम देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें काउंटिंग, इसमें देखिए 2 एल्किल समूह आ गए हैं, एक ये है और एक ये। काउंटिंग हम कहां से करेंगे, तो जहां से CHO नजदीक पड़ेगा तो हम काउंटिंग उस साइड से कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 2 एल्किल समूह, सब में तो सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, इन्हें लगेगा। इनको हमें पहले लिखना पड़ेगा, और ये डिफरेंट है, ये एथिल और ये मेथिल, तो हम लिखेंगे पहले 4 मेथिल, इसके बाद कामा 4 एथिल, ठीक है। और इसके अब तो इनका नाम खत्म हो गया, अब तुम्हें सिंपल नाम लिखना है। तो हम देखेंगे कार्बन हमारे पास कितने हैं? 7, मतलब हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एन। CHO है यानी कि अल, तो हेप्टेनल, और CHO कितने में? 3 में, तो हेप्टेनल 3, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब हम लोग इसके थोड़े से और अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें CHO की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि थोड़ा सा अलग समझ में आए। देखिए इसको पुश करके आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब लोग देखते हैं अल समूह को। तो CH2 CH 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 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CHO सिंगल बॉन्ड, CHO सिंगल बॉन्ड, CHO, ओके। चलिए अब इसमें देखिए काउंटिंग करेंगे अगर आप, तो यहां से 1 2 3 पड़ेगा। यहां से काउंटिंग ना करिएगा, सोचिए कि यहाँ छो है, इसका छोड़ देखिए यहाँ पे, तो 1 2 3, यानी कहीं से भी करेंगे CHO 3 नंबर पे ही आ रहा है। चलिए आगे से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास CHO कितने हैं? 3। किस किस नंबर पे हैं? एक 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, और 3 बार है तो ट्राई, ऑब्वियसली ट्राई लगेगा। इसके बाद C कितने हैं? 7, तो हेप्टेन, और CHO है तो अल, तो हेप्टेन। देखिए कितना सिंपल है।
3,4,5 ट्राई हेप्टेन, ठीक है। तो इससे आप किसी भी प्रकार के आईयूपीएसी अब जिसमें सिंपल क्रियात्मक समूह लगाओ, यानी 2 क्रियात्मक समूह ना हो। तो आज हम लोग 2 ग्रुप पढ़ लिए हैं, एक OH ग्रुप COOH और एक CHO ग्रुप, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे 3 से 4 ग्रुप को निपटाने, ठीक है। कम से कम 5 वीडियो इसके और हो जाएंगे, 4 वो मुश्किल 5 में हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद एरोमेटिक के भी आईयूपीएसी नहीं होंगे। लेकिन ये है, जब इसके आप 5-6 वीडियो देख लेंगे तो इसके बाद आपको आईयूपीएसी में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। फिर वो चाहे किसी भी लेवल की आईयूपीएसी आए, ठीक है, आपकी आईयूपीएसी बहुत आराम से, बहुत इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।